कक्षा 9वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ बाय एसटीएम में। यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं सरल रेखा और कोण एक्सरसाइज 9.1। आपको पता होगा ये सरल कोण और रेखा का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, इसके जो छोटे छोटे नियम सिद्धांत थे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, डिटेल्स है, वो मैंने आपको बताया था ताकि इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं कोड के बारे में एटलीस्ट आपको पता हो सके, क्योंकि उन्हीं पर आधारित यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके एक बार चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आज हम क्या कवर करेंगे, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 है ना, प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। इस तरह का एक चित्र बना हुआ है जिसमें क्यू पी एक सरल रेखा है जिसकी माप अगर आप पूछेंगे तो वो 180 अंश का है, क्योंकि एक सीधी सीधी रेखा 180 अंश का कोण निर्धारित कर दी है, ये आपको पता है एक पक्ष से, जिस पर एक रेखा आई है ओ आर। ठीक है, एक रेखा आ रही है जिसे वो पी क्यू को दो भागों में डिवाइडेड कर दी है, एक भाग एक्स है एक भाग वाई है। अब पी ओ आर तथा क्यू ओ आर रेखीय युग्म निर्मित करते हैं, तो यदि x माइनस वाई बराबर 80 अंश हो तो x व y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इधर अनाउंसमेंट हो रहा है सूचना का, तो शायद उसका आवाज़ आपके पास आ सकता है। अब क्या समझना है, ध्यान दीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि एक सरल रेखा होता है 180 अंश का। कितने अंश का होता है ये, 180 अंश का होता है। अब 180 अंश मतलब ऐसे पूरा आप नापोगे तो 180 अंश होगा, जिसको ये लाइन आई और दो भागों में डिवाइड कर दी, तो एक का नाम y है एक का नाम x है, मतलब वो दोनों ही हमें नहीं पता कि कितने कितने में डिवाइड हुआ। अब बस वही हमें जानना है, तो जानने के लिए हमें क्या करना है, नीचे कुछ तो मान दिया होगा उसको लेकर के बनाना है। तो दिया है यदि इस x और y का अंतर घटाने पर अगर 80 आता हो तो फिर इसको ज्ञात करें। तो अब ये हो जाता है सरल। ठीक है, दो कोण बन रहे हैं, एक बन रहा है पी ओ आर, एक बन रहा है क्यू ओ आर। अब दोनों क्या है, दोनों रेखीय युग्म निर्मित करते हैं, मतलब 180 अंश का कोण बनाते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 180 अंश। ठीक है, तो आप लिखेंगे, दिया है कोण पी ओ आर तथा कोण क्यू ओ आर बराबर 180 अंश। ये प्रश्न ने खुद कहा है रेखीय युग्म निर्मित करते हैं, मतलब वहाँ पर 180 अंश का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये लाइन तो आपको ऐसे ही लिख लेना है जैसे कि उसमें दिया हुआ है। अब बोलेंगे अतः पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 180, क्योंकि ये दोनों कोण का मान क्या है, एक का x है एक का y है, तो उन दोनों को प्लस करेंगे तब बनेगा एक वो आपका समीकरण एक। दूसरा प्रश्न में पूछ दिया है कि दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर 80 मिलेगा, ये हुआ हमारा समीकरण 2। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो एक और एक जुड़ के 2x हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस कट जाएंगे। इस तरह से ये दोनों को भी जोड़ना है तो 0 0 जुड़ के 0 होगा, 8 8 16 की 6 हासिल है 1 और ये 2। अब यहाँ पर हम 2 को पक्षांतर करेंगे तो कटने पर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 शून्यम 0, तो x बराबर आया 130। ठीक है, ये हो गया आपका। अब x का मान निकल गया 130। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से, यार ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को यह अनाउंसमेंट। आपको पता था समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 180 निर्माण हो रहे थे, जहाँ पर x का मान 130 अंश है तो y का निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। 180 यहीं रहेगा, 130 इधर से इधर आ जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी। अब 180 में 30 काटेंगे तो 50 बचेगी, ये आपके y का मान है। अतः जो चित्र बना था इस तरह से, जहाँ एक तरफ y जहाँ एक तरफ x था, आप बता सकते हैं कि ये 130 है और ये आपका 50 है, ये आपका आंसर। ठीक, बस हो गया, क्लियर है, समझ में आ गया। बस इस तरह से बनाना है क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन काफ़ी सरल था, फिर एक बार रिवीजन के लिए बता दूं। किसी किसी रेखा पर कोई एक रेखा आ जाती है जिसको दो भागों में डिवाइड कर देती है। अगर उसमें से एक मान भी पता है तो दूसरा आप निकाल सकते हैं,
जैसे कि पूरा आपको ये हमेशा पता रहेगा 180, कितना पता रहेगा ये 180। मैं बोल दूं कि उसमें से ये 80 है, तो बताओ बच्चों अगर इतना 80 है तो ये कितना होगा, 100 होगा। कैसे बताया भाई, पूरा 180 है ये आपको पता है, उसमें से एक पक्ष में बोला 80 है, तो घटा दो तो दूसरा कितना पता चला, 100 पता चला। वैसे ही बताना है। अब इसमें हमें ना तो एक पक्ष पता था ना तो दूसरा, दोनों ही अज्ञात थे, लेकिन प्रश्न में बोला था दोनों का अंतर 80 है, तो दोनों का योग तो हमें 180 पता है, बस हमने वही लिखा, योग 180 अंतर सिर्फ 80। जोड़े तो 2x हुआ, ये कट गया, ये 260 हुआ, 260 का आधा 130 होता है, x का मान निकल गया। y का निकालने के लिए समीकरण एक है तो में रख सकते हो, दूसरा पक्षांतर करोगे तो y का मान निकल जाएगा। इस तरह से बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। दिए गए चित्र में पी क्यू तथा आर एस बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। पी क्यू तथा आर एस दोनों जहां कट रहे हैं वो बिंदु ओ है। ये सरल रेखा और ये सरल रेखा एक दूसरे को काट रहे हैं बिंदु ओ पर। यदि पी ओ आर ये वाला हिस्सा प्लस क्यू ओ टी ये वाला हिस्सा बराबर 170 हो, ये आधे भाग का मान और इस आधे भाग का मान 70 हो दोनों का, तो ये फिर आपको ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तथा आगे भी क्या बताया है कि क्यू ओ एस ये वाला हिस्सा नीचे वाला 40 है, तो क्यू ओ टी का मान ज्ञात कीजिए। क्यू ओ टी देखिए दोनों का तो पता है 70 इन दोनों को मिलाकर, लेकिन सिर्फ इतने का क्या है नहीं पता। और आर ओ टी भी आपको निकालना है, ये वाला हिस्सा, तो ये और ये मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन करिए कि ये क्यों नहीं पूछा है, पी ओ आर क्यों नहीं पूछा है। अगर दोनों का मान 70 है तो एक को पूछ दिया तो दूसरे क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा। देखो पार्ट 1 में मैंने आपको एक नियम समझाया था, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण, और उसी के साथ साथ कौन सी रेखा बताया था, याद करो, है याद किसी को, शीर्षाभिमुख कोण मैंने कहा था। शीर्षाभिमुख का मतलब होता है अगर किसी सरल रेखा को कोई रेखा तिर्यक आकर के काटती है तो इसके इस तरफ का जो कोण बनेगा वो कोण नीचे वाले बनने वाले कोण के बराबर होगा। इसी कोण को शीर्षाभिमुख बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपरी हिस्सा में जितने अंश का यहाँ पर से घुमाव है उतना ही इधर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये इधर से ऐसे आके यहाँ से थोड़ा ऐसे टेढ़ा हो जाए या थोड़ा ऊपर हो जाए, ऐसे नहीं है, ये सीधा सीधा आ रहा है। तो इसका मतलब है ये कोण का मान जितना होगा उतना ही इधर का मान होगा, इसलिए इसको नहीं दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट रूप से इसका मान बताया है इसको दे करके। तो अगर क्यू ओ एस का मान 40 है तो पी आर ओ का मान कितना होगा, 40 होगा, लेकिन उससे पहले बताना है कि ये कोण इसके बराबर है, ठीक है। तो ये तो पूरा क्वेश्चन मैंने लिखा है, अब इसका सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो अब मेरे साथ आपका काम है फटाफट इसको नोट डाउन करना। ठीक, उसके लिए मेरा मन हो रहा है बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा बदल दूँ, सही बात है बदल देना चाहिए, ये ट्राई करना चाहिए। अब इस पर येलो येलो डर्टी फैलो कुछ हट के लगता है, कुछ अच्छा ही लगता है, ठीक है। तो अब आपको लिखना है दिया है, क्या दिया है, तो आपको लिखना है दिया है क्यू ओ एस बराबर 40 अंश, ठीक है। और क्या दिया है प्रश्न में, पी ओ आर प्लस क्यू ओ टी बराबर 70 अंश, ये प्रश्न में दिया है, ठीक है। रेखाएं क्या दिया है, तो रेखाएं ये जो आपको दिया है पी क्यू आर एस एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, रेखाएं पी क्यू व आर एस बिंदु ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। क्लियर है इतना, आगे बढ़ें, ठीक।
यहाँ पर आपको जो जो ज्ञात है वो आप लिख सकते हैं। ज्ञात क्या है, तो यहाँ पर आपको ज्ञात ये है कि QoS का मान जो है वही मान POR का होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा कोड QoS बराबर कोड POR, दोनों के मान एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, इतना लिख लिए। अब अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर जाना पड़ेगा एकदम टॉप में इस तरह से। चलिए अब ध्यान से देखिए अब क्या करना है। यहाँ पर हमें करना ये है, कंडीशन फर्स्ट को लिखना है। कंडीशन फर्स्ट क्या था, वो था कि POR प्लस QOT का मान 70, POR प्लस QOT बराबर 70 अंश। अब आपको पता है कि कोड POR बराबर था कोड QoS के, और कोड QoS का मान क्या था, 40 अंश था। इसलिए यहाँ पर आपको क्या रखना है, 40 अंश, ये बराबर 70। अब QOT बराबर 70 माइनस 40, इस तरह से QOT का मान आपने तुरंत निकाल लिया 30। तो जो पहला मान पूछा था वो तो बन गया। ठीक है, अब मैं छोटा सा यहाँ चित्र बनाता हूँ हमारे समझने के लिए, ताकि याद रहे। एक का मान P, दूसरे का मान Q, ऐसी ऐसी एक रेखा गई थी। एक का मान R था, एक का मान S था, ये ऐसे आया है जो कि T था। यहाँ पर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। अब QOT का मान निकल गया है 30। अब क्या ज्ञात करना है, ये और ये ज्ञात करना है। ठीक है, अब सब बहुत ही सिंपल है। अगर आपको सिर्फ ये वाला हिस्सा निकालना है ऊपरी का, तो आपको पता है ये एक सरल रेखा है जो ऐसे पूरा 180 अंश का निर्माण कर रहा है। उस 180 में दो मान पता है, एक 40 और एक 30, तो दोनों जोड़ के 70 करेंगे, 70 180 में घटाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा अपने शब्दों में, आप जैसा लिख करके बनाना चाहें सरल तरीके से वैसा लिख करके आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए बताना पड़ेगा आपको कोड POR प्लस ROT प्लस QOT बराबर 180 अंश। क्यों, क्योंकि ये लोग रेखीय युग्म निर्माण कर रहे हैं। अब POR का मान आपको पता है 40, ROT क्या निकालना है और इसका मान पता है आपको 30। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये होने वाले हैं 70। तो ROT का मान आप कहेंगे 180 माइनस 70 मतलब 110। ठीक है, इतना क्लियर है। कितना निकला, 110 निकला। ठीक है, अब प्रश्न ने क्या पूछा था, एक ROT का मान पूछा था, QOT का मान पूछा था। आपको बस वही चीज़ लास्ट में बता देना है। अतः कोड QOT बराबर 30 तथा ROT बराबर 110 अंश है। ठीक है, ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन, जिसका आधा भाग नीचे है, जहाँ पर ये चित्र के साथ ये मान दिया गया था। हमने जो जो दिया उनको बस लिखा। हमने बताया कि कौन कौन किसके बराबर है। सॉल्यूशन का काम पूरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये प्रश्न में दिया था कि इनका मान 70 है, जिसमें से एक का मान आपको 40 पता है, उसको काट दिए तो दूसरे का मान 30 निकल गया। अब आपने जो जो मान पता उसको फिलअप कर लिया, ये इसके बराबर है तो ये दोनों का मान लिख लिए, ये तो हमने 30 निकाला। अब बस इसका ज्ञात करना है, तो ये पूरा 180 है, उसमें से अगर इन दोनों को घटा दो जोड़ के तो ये निकल जाएगा। वही कि हमने बताया तीनों का मान 180 है, जिसमें से दो का मान 40 30 70 है, 70 को काटेंगे तो 110 है दूसरे का मान। बन गया क्वेश्चन 2। टाइम हो गया है 14। बस अभी मैं थोड़ा थक गया हूँ क्योंकि मैं सुबह से वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ पार्ट 3 में। तो पार्ट 2 देख करके कुछ क्वेश्चन खुद से बना करके देखो, बन जाएगा। नहीं बने तो कमेंट कर देना, मैं तो लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए पार्ट
3। ठीक है, तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।